हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना नज़ीर को बोलती है कि तुम मेरे हाथ खोल दो, मैं खुद ब खुद खाना खा लूँगी। वो बोलते है कि मैं हाथ तो नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे पता है अभी जो तुमने मेरे साथ किया और जब मैंने आतिश को गायब किया था तब भी तुमने मेरे साथ क्या किया था। तो वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि अच्छा तो वो तुम थे। वो बोलते है कि हाँ वो मैं ही था और जब तुमने मेरे गुंडों को मारा था तो वो सब मुझे पता है। तो वो बोलती है कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने मतलब आतिश को वहाँ पर से गायब किया था और तुमने मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगा दिया था। तो नज़ीर बोलता है कि और कौन हो सकता है, वो मैं ही था जिसने ये सब किया। तो वो बोलती है कि मैंने उस टाइम आतिश पर यकीन नहीं किया था। मुझे ऐसे लगता था जब मेरे पापा ने ये मतलब बात मान ली तो मुझे ऐसे लगा कि वो तुम पर ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं आतिश पर यकीन नहीं कर रही थी और सच में ये तुम थे। वो बोलता है कि ऑफ़ कोर्स ये मैं था और अगर मैं उसी दिन उसको ख़त्म कर देता तो मुझे आज का दिन देखना ही ना पड़ता और आज हम दोनों एक होते। और इतना सुनते ही ना मरजान को उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। और जैसे वो ना मतलब चम्मच उसके लिए लेकर आता है ना और बोलता है कि मेरे इधर देखो और मुँह खोलो, तो ना मरजान उसके ऊपर मुँह के ऊपर थूक देती है और ये ना मतलब तब भी कुछ नहीं बोलता और वो अपने मुँह से वो सब कुछ साफ़ कर लेता है और वो बोलता है कि मरजान देखो, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरीके से मैं तुम्हें मार दूँगा तो तुम इस चीज़ पर गलत हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिस चीज़ में मुझे फ़ायदा ना हो, राइट? और चलो अब मुँह खोलो और खाना खा लो। तो वो बोलती कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, ठीक है ना? वो बोलता है कि ज़िद्दी मत बनो, अपना मुँह खोलो और खाना खा लो। वो बोलती कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने कुछ नहीं खाना और मुझसे ना तुम कुछ भी नहीं करवा सकते, वो भी धक्के से। समझ में आई मेरी बात? और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। वेरी गुड मरजान, ये है शेरनी आतिश की। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ज़िद्दी मत बनो, अपना मुँह खोलो और नहीं तो मुझे धक्के से तुम्हें खिलाना पड़ेगा। तो उसके बाद ना वो उसका ऐसे मुँह पकड़ लेता है और बोलता है कि मरजान देखो खाना खा लो। तो वो बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं खाना, मैंने तुम्हें कहा ना। तो वो उसके ना मुँह में धक्के से चम्मच में जो सूप होता है ना वो डाल के उसको बोलता है कि थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा-सा खा लो और उसके मुँह में डाल देता है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं खाना, पर वो धक्के से उसके मुँह में वो चम्मच मतलब सब्ज़ी वाला वो उसके मुँह में डाल देता है और बोलता है कि गुड गर्ल बनो और ये चुपचाप खाना खा लो। और जैसे ही वो उसके मुँह में डालता है ना वो चम्मच, तो वो बोलता है कि देखो ये सेम एंड होगा इस चीज़ का भी और तुम्हें ना अब इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए। पर मरज़ान को इतना सुनते ही ना बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सारी मुँह में जो सब्ज़ी होती है ना वो नज़ीर के मुँह पर फेंक देती है। मस्त सीन था भई ये। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, कुछ भी नहीं खाऊँगी जब तक तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने देते। तो ये तो भूल ही जाओ कि मैं कुछ भी खाऊँगी। पर ना फिर भी नज़ीर को ऐसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है उस पर वो रिएक्ट नहीं करता। वो बोलती है कि ना ही मैं पानी तक पीऊँगी, इवन दो मैं एक ड्रॉप तक पानी के अंदर नहीं डालूँगी अपने। अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तुम्हारे साथ जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा, तो इसीलिए मुझे मरना ही कबूल है, पर मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं रह सकती। वो बोलता है कि मरजान अगर तुम लड़ना चाहती हो तो लड़ती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें आज नहीं तो कल मुझसे प्यार करना ही होगा और इस चीज़ का मैंने तुम्हें बता दिया। जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तुम मेरे साथ रहोगी, ज़िंदा रहोगी। तुम्हें इस बात की समझ आ गई? और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा हो जाता है उस पर और ना ऐसे चिल्लाने लगता है ज़ोर-ज़ोर से। और मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है और नज़ीर उसको ना ऐसे चिल्लाता रहता है और उसके मुँह पर अभी भी वो सब्ज़ी वग़ैरह लगी होती है। भाई मुँह धो लेना बाहर जाकर। फिर उसके बाद नज़ीर वो खाना उठाता है और चुपचाप ना वहाँ से चला जाता है और मरजान ना पीछे से बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लग जाती है और उसको ना अपनी हालत पर भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा होता है और वो ना बार-बार आतिश को याद कर रही होती है और बोल रही होती है कि आतिश प्लीज़ जल्दी आ जाओ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आ जाओ यार, मेरे को इस पे तरस आ रहा है अब। फिर बोलती है कि अब मेरे से सच में थोड़ा-सा भी और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, आतिश ना रूम में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होता है क्योंकि उसको ना बिल्कुल भी कोई सुराग तक नहीं मिल रहा होता मिर्ज़ान के बारे में और ना वो जैसे ही अंदर आता है तो वो गेट के पास ही खड़ा हो जाता है। तो जैसे वो दूसरी तरफ देखता है ना तो उसे मिर्ज़ान का ऐसे चेहरा दिखता है जिसे देखकर वो बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाता है और उसकी आँखों में ना ऐसे आँसू हो जाते हैं और वो मतलब स्माइल करने लगता है मिर्ज़ान को बाहर वो मतलब वॉशरूम के गेट के सामने खड़ा हुआ देखकर। तो जैसे ही वो उसकी तरफ जाने लगता है ना तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो उसको पता चल जाता है कि ये सब ना उसकी इमेजिनेशन है और वो मरजान को अब इमेजिन कर रहा है। भाई ये कितना प्यार करता है ना उससे, मतलब उसको इमेजिन कर रहा है। वाओ।
फिर ना मतलब वो आगे दूसरी साइड देखता है तो वहाँ पर चेयर्स पर ना मरजान बैठी होती है बुक्स को लेकर, जिसे देखकर ना आतिश फिर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है और उसकी आंखों में से ना ऐसे पानी आ रहा होता है और वो कॉन्टिन्यूसली उसे देखकर ना ऐसे रो रहा होता है। और वो देखता है कि मरजान अभी भी वहीं पर बैठी है और उसकी तरफ देख रही है। तो जैसे ही वो फिर से मरजान की तरफ जाने लगता है ना, तो मरजान उस चेयर में से भी गायब हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये सब उसके ख्याल हैं। तो जैसे ही वो बेड की तरफ देखता है तो उसको वहीं पर मरजान फिर से दिखती है और वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। फिर ना मतलब दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि मरजान वहाँ पर जहाँ पर वो थी वहाँ पर ना ऐसे रो रही होती है और वो लेट रही होती है और इधर आतिश लेटा हुआ रो रहा होता है और उधर मरजान लेटी हुई रो रही होती है। और इधर इमेजिनेशन हो रही होती है मतलब आतिश को, और वो मतलब जो मरजान है ना उसे देख देख कर और उसे याद कर 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 बहुत रो रहा होता है और उन दोनों के ही बहुत ज़्यादा बुरे हालात होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सुबह का। नेक्स्ट सुबह हो जाती है और जो नज़ीर है वो सो रहा होता है। फिर उसके बाद ना जो मरजान है वो रात भर नहीं सोई होती और वो ना मतलब कॉन्टिन्यूसली ऐसे रो ही रही होती है और वो अभी भी मतलब अपने हाथ खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है, पर उसके हाथ खुल नहीं रहे होते और वो बहुत ज़्यादा ऐसे ट्राई करती है और उसके हाथ भी ना ऐसे जख्मी हो गए होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, मतलब यहाँ पर ये सो रहा है, मतलब पैर मार इसके मुंह पर एक रख कर। फिर उसके बाद वो फिर से बहुत कोशिश करती है, खड़ा होने की कोशिश करती है, पर उसके पैर और हाथ दोनों बंधे होते हैं तो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। फिर उसके बाद ना आतिश, जमाल और बुराक वहीं पर होते हैं और ना मतलब जमाल बहुत ज़्यादा अपने बंदों पर गुस्सा कर रहा होता है कि जितने आदमी भेज सकते हो उतने ज़्यादा आदमी भेजो, पर हमें कोई तो सुराख दो। तो उसके बाद ना मतलब वो बोलता है, मतलब जो बुराक है वो भी किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दो और जितना जल्दी हो सके हमें बताना। फिर ना मतलब हम देखते हैं कि आतिश ना इधर उधर घूम रहा होता है और वो बिल्कुल भी सोया नहीं होता। तो जमाल उसे बोलता है कि भाई देख, ऐसे तो तू बेहोश हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी आँख नहीं लगाई है तूने, तो थोड़ा सा सो जा, थोड़ी सी रेस्ट कर ले, इवन दो हाफ एन आवर ही सो जाओ, थोड़ा तुम्हारे दिमाग को भी अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ थोड़ी सांस तो ले एटलीस्ट। मैं बुराक के साथ अपना काम जो होगा ना आगे का वो मैं सँभाल लूँगा। वो बोलते कि नहीं, जब तक मरज़ान नहीं मिल जाती मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो सकता, और मैं ये जो साँस ले रहा हूँ ना ये भी मुझे ऐसे अपने आप पर बोझ लग रही है जमाल, और ये चीज़ मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मरज़ान जब तक नहीं मिल जाती मैं अच्छे से साँस भी नहीं ले सकता। और जमाल ना उसकी तरफ देख रहा होता है, तो बुराक वो बोलता है कि चलो मैं ना तुम लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तो इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो आतिश को बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं लगा है जमाल, उसके बारे में कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी हमें अभी तक क्लू तक नहीं मिला है उसके बारे में। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, इससे तो मतलब चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी। वो बोलता है कि आतिश हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आदमी वहाँ पर भेज चुका हूँ, कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही, हम कहीं न कहीं उसे ढूँढ लेंगे, हर जगह हम उसे ढूँढ रहे हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि हम उसको नहीं ढूँढ रहे हैं। और वो वहीं पर बैठा है, वहाँ से मूव हो ही नहीं रहा। जैसे ही वो थोड़ी-सी भी इधर-उधर की मूवमेंट करेगा तो हमारी टीम उसकी गर्दन वहीं पर नोच लेगी। तो इस तरीके की फ़िक्र मत करो। और तभी ना उसके मतलब फ़ोन पर एक मैसेज आता है, वो बोलता है कि दीमत आ गई है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आतिश वहीं पर खड़ा रहता है। यहीं पर ये पार्ट एंड हो